नमस्कार देश के सभी नागरिकों। देश के राष्ट्रपति महोदय माननीय रामनाथ कोविंद जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और देश के राज्य के सभी मुख्यमंत्री, आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी, आपको मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। देश के सभी धर्म गुरुओं को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, आप सभी गुरुओं को मेरा सादर नमस्कार। विशेष तौर पर भारत देश के दलित समुदाय को नमस्कार और आप सभी को शुभकामना। मैं एक विशेष मुद्दा लेकर आप सभी देशवासियों के समक्ष और राष्ट्र के प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यह इसके नियम शर्तों का पालन करता है। सभी धर्म समुदाय के लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार और वातावरण भी देता है, लेकिन हमारा देश पिछले 70 सालों से और इतिहास की ओर जाएं तो हजारों वर्षों से हिंदू मुस्लिम विवाद के कारण बहुत परेशान है। आज हमारा देश कश्मीर के मुद्दे को लेकर बहुत परेशान है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो मोदी सरकार बनी और इन्होंने 370 धारा हटाया, 35 से हटाया, जिसके कारण आज कश्मीर में बहुत शांति है। पहले के अनुपात में बहुत ही शांति है। हमारा देश हिंदू मुस्लिम विवाद से परेशान है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा, लेकिन परेशान है। हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों के कारण, पाकिस्तान से आए जिहादियों के कारण बहुत जान माल का नुकसान सहता रहा है। देश के जवान शहीद हुए हैं इनकी गलत विचारधाराओं के कारण। देश के नागरिक, इनकी भी जानें गई हैं। ये जो मुद्दा है ये क्यों बना, ये जो घटनाएं हैं ये घटनाएं क्यों हुई, इसका मूल वजह क्या है? क्या भारत के लोगों ने इस मुद्दे पर, इसके मूल विषय पर ध्यान दिया? ऐसा कौन सा कारण है? चलिए, जो भी आप लोगों ने विचार किया होगा बहुत अच्छा किया, नहीं किया सब ठीक है। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो बात ये है कि
मुसलमान, मैं देश के सारे मुसलमानों की बात नहीं कहता, मैं भ्रष्ट मुसलमानों की बात कहता हूँ। इन भ्रष्ट मुसलमानों के गलत विचारधारा के कारण, इनकी गलत समझ के कारण, इनके उन्मादी जुनूनी विचारधारा के कारण और भ्रष्ट धर्म गुरुओं के कारण, ऐसे भ्रष्ट धर्म गुरु जिनका लक्ष्य ईश्वर के संबंध में उपदेश देना नहीं है, इनका लक्ष्य है अय्याशीवादी, ऐश्वर्यवादी, प्रसिद्धिवादी। इस लक्ष्य के अंतर्गत ये धर्म गुरु बनते हैं। कुछ नासमझ लोग होते हैं जो धर्म ग्रंथ के अर्थों को समझते नहीं हैं और ये विशाल अंतरिक्ष को भी नहीं समझते। एक गलत मानसिकता के अंतर्गत ये ध्यान नहीं देते और इन्हीं का परिणाम है भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम विवाद। मुसलमान कहते हैं कि समस्त संसार में, समस्त कायनात में केवल अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं होनी चाहिए। याद रहे, इनकी सोच, इनकी समझ, इनका कथन ये है कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के मुसलमान, वहाँ के हुक्मरान खुले शब्दों में, एलानिया शब्दों में, ऊंची आवाज़ में ये कहते हैं कि हिंदुस्तान एक काफिर मुल्क है। मुसलमानों का कथन है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, इसके सिवा किसी और की इबादत अगर होती है तो उनका कत्ल कर दो। याद रहे, ये कथन उनका। अल्लाह के सिवा कोई दूसरे की इबादत अगर करता है तो उसकी हत्या कर दो। ये वे लोग हैं जो ये कहते हैं हम समस्त संसार बनाने वाले के बंदे हैं, जिसने पूरी कायनात की हर चीज़ को बनाया है। ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, तारे, आकाश गंगाओं को बनाया है। उस बनाने वाले के हम बंदे हैं और अल्लाह के सिवा और किसी की इबादत नहीं होनी चाहिए। अन्य नाम सारे झूठे हैं। ये भारत देश में बड़ी ऊंची आवाज़ में अपनी बात कहते हैं, बेखौफ होकर कहते हैं। ये कहते हैं हम अपनी जान देंगे, उसके लिए हज़ारों बार, एक बार नहीं हज़ारों बार जान भी देंगे और जान भी लेंगे और पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाएंगे। ये एलानिया कहते हैं। ये लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी गाली दे जाते हैं, देश के अन्य मंत्रियों को भी गाली देते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। मैं ये जो बातें कह रहा हूँ ये भ्रष्ट मुसलमानों के संबंध में, गलत विचारधारा रखने वाले मुसलमानों के संबंध में कह रहा हूँ। ये कहते हम किसी से डरते नहीं हैं, हम केवल अल्लाह से डरते हैं। पर भारत के नागरिकों, भारत की सरकार, भारत के न्यायपालिका, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री महोदय, कानून मंत्री महोदय, आपको बता दूं, ये जो भारत के लोगों को आंख दिखाकर बातें कहते हैं, बेखौफ बातें कहते हैं, ये कहते हैं हम किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन आपको बता दूं कि अब इन्हें डरना होगा, इन्हें डरना ही होगा और वो भी बलपूर्वक नहीं। हम ताकत के बूते ये नहीं कहेंगे कि तुम डरो, हम इनसे प्यार से कहेंगे कि तुम डरो।
हम ताकत की बूते नहीं कहेंगे, हम प्यार से कहेंगे कि डरो, भारत से डरो और तुम्हें भारत से डरना होगा। हम शस्त्रों का प्रयोग कर कर तुम्हें नहीं डराएंगे, हम लाठी डंडों से तुम्हें नहीं डराएंगे। जब आपने समस्त संसार वाले की बात कही है, वही बात तुम्हें समझा समझा कर डराएंगे और ज़रूर डराएंगे। हालांकि हमारा डराना लक्ष्य नहीं है। इस राष्ट्र ने सभी व्यक्तियों को, सभी मजहब के लोगों को निर्भय होकर जीने का वातावरण दिया है, संविधान दिया है। लेकिन कुछ ना समझ मुसलमान पाकिस्तान के हुक्मरानों के कहने पे आकर, वहाँ के जिहादियों के कहने पे आकर, वहाँ के भ्रष्ट मौलाओं के कहने पर आकर हमारे देश में अशांति फैलाते हैं और हमारी सरकार के पास कोई बेहतर उपाय नहीं है। दोबारा दोहरा दूं, इनसे सामना करने के लिए हमारे भारत सरकार के पास कोई बेहतर उपाय नहीं है। जो उपाय है वो उपाय आप जानते हैं, इसके द्वारा किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। तो हम इन्हें बलपूर्वक नहीं डराएंगे। डराना हमारा काम नहीं है, हमारा काम समझाना है। भारत ने शांति का संदेश दिया है और इसके नियमों, इसके शर्तों का पालन भी किया है। पूरा विश्व जानता है, शांति का संदेश दिया है, उसके शर्तों का इसने पालन भी किया है। लेकिन हमारे द्वारा शांति के संदेश का, इसकी विचारधाराओं का इन्होंने मजाक बना रखा है। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब इन भ्रष्ट मुसलमानों को, भ्रष्ट जिहादियों को और आध्यात्मिक विषयों का व्यापार करने वालों का, इसको मजाक बनाने वालों को डरना होगा। भारत के राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और विशेष तौर पर श्री आदित्यनाथ योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और भारत के राज्य के सभी मुख्यमंत्री महोदय। मैं क्या कहना चाहता था भूल गया, कोई बात नहीं। माननीय महोदय जी, आध्यात्मिक विषयों का व्यापार करने वालों को अब डरना होगा। बहुत व्यापार कर लिया इन्होंने ईश्वर का, अल्लाह का, परमात्मा का, भगवान का, लेकिन अब यह व्यापार राष्ट्र में नहीं होगा। मैं राम सजीवन अंतरिक्ष खोज करता। मैंने अंतरिक्ष की पढ़ाई की है। मैंने जीव शास्त्र की पढ़ाई की है, वनस्पति शास्त्र की पढ़ाई की है, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र की पढ़ाई की है। मैं एक ऐसा अंतरिक्ष खोज करता हूँ जिसे रसायन का सूत्र हल करना नहीं आता। जानकर आपको बड़ी हंसी आएगी, कोई बात नहीं। अंतरिक्ष को पढ़ने का मेरा तरीका भिन्न प्रकार का था। तो मूल विषय पे आते हैं। भारत में हिंदू मुस्लिम विवाद को समाप्त कैसे किया जाए। हालांकि यह शब्द उचित नहीं है। समाप्त शब्द का उपयोग हम इंसानों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस हिंदू मुस्लिम विवाद को सुलझाया कैसे जाए। आप भारत सरकार ने
बहुत से कानून बनाए, बहुत से प्रयास किए, लेकिन सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। कश्मीर का मुद्दा देख लीजिए, रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा देख लीजिएगा। हाँ, अच्छा वातावरण प्राप्त नहीं हुआ। अब ये जो मुसलमान कहते हैं हम डरते नहीं हैं, मौत से नहीं डरते, घबराते नहीं हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अब इन्हें डरना होगा, इन्हें घबराना भी होगा भारत से, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। पाकिस्तान में रह रहे मुसलमानों को भी घबराना होगा, क्योंकि मैं राम सजीवन भारतीय अंतरिक्ष खोज करता आपके देश भारत में रहता हूँ। ये भारत से डरे या न डरे, भारत के कानून से डरे या न डरे, लेकिन राम सजीवन के कानून से सृजनकर्ता की दया दृष्टि, कृपा दृष्टि से जो शिक्षा प्राप्त हुई, उस शिक्षा की बूते मैं आपसे कहता हूँ, जो योग्यता क्षमता मुझ में है, जो सुरक्षित रही, तो इन्हें राम सजीवन के कानून से डरना होगा। यह कानून मैंने स्वयं अपनी मर्जी से नहीं बनाया है, यह कानून अध्ययन पर आधारित है। जो अंतरिक्ष को मैंने पढ़ा है, जो अंतरिक्ष से मुझे उत्तर मिले हैं, जो प्रश्न मेरे द्वारा किए गए उसके उत्तर जो मिले, जो राष्ट्र में परिणाम को देखे, जो राष्ट्र के इतिहास के परिणाम को देखें, जो विश्व में घटित घटनाओं के परिणामों को देखा, और जो एक मांग होती है समस्त संसार की राह पे चलने वाले बंदों का आचरण कैसा होना चाहिए, याद रहे आचरण कैसा होना चाहिए। इन सभी विषयों को ध्यान देने के बाद फिर ये कानून मेरे दिमाग में आया। हम इन्हें लाठी डंडों से, बंदूक भालों से नहीं डराएंगे। भारत शांति का संदेश देता है, बहुत से विषयों का इसने बड़े शांतिपूर्वक से निपटारा किया है। तो माननीय महोदय, मैं दोबारा नाम लूँगा। देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, देश के रक्षा मंत्री महोदय माननीय राजनाथ सिंह जी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, और देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्री और प्रशासनिक गण जी, आप मुझे ध्यान दीजिए। आप मुझे ध्यान दीजिए और mygodcell.blogspot.com को पढ़िए। उसमें मैंने पूरे 21 लाइनें लिखी हैं कानूनी सुझाव के रूप में, एक प्रस्ताव के रूप में। दोबारा कह दूं, mygodcell.blogspot.com पर मैंने सुझाव दिए हैं, कानूनी सुझाव, प्रस्तावित सुझाव, कि हिंदू मुस्लिम विवाद को कैसे समाप्त करना है। ये बेखौफ इस देश को आंख दिखाने वालों की बोलती बंद कैसे करनी है, उसके संबंध में 21 लाइनें मैंने लिखी हैं। उसे आप पढ़िए, समझिए, और जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के आप मुझसे उत्तर लीजिए। वर्तमान में उत्तर नहीं दे पाया तो भविष्य में आपको उत्तर अवश्य प्राप्त होंगे। तो उपरोक्त प्रशासनिक अधिकारी जी, आप मुझे ध्यान दीजिए और इस ब्लॉग को ज़रूर पढ़िएगा। हाँ, बातें तो बहुत हैं, विशाल अंतरिक्ष की बात है,
विशाल आकाश गंगा की बात है, सौरमंडल की बात है, धरती पे अरबों पशु पक्षी जीव जंतुओं की बातें हैं, यहाँ के पर्यावरण की बातें हैं। अब चाय, चलो चाय पी लेते हैं। मैंने जो 21 लाइनें लिखी हैं धर्म गुरुओं के संबंध में, जो ये कहते हैं हम समस्त संसार बनाने वाले सृजनकर्ता की राह पे चलने वाले बंदे हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हमारे देश में समस्या मुसलमानों से है, उनके आचरण की वजह से है, और आध्यात्मिक विषय का लाभ लेते हैं राजनेता भी। इन भ्रष्ट राजनेताओं की वजह से भी देश में समस्याएं हल हो जाती हैं, समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो उन समस्त संसार की बात करने वाले धर्म गुरु और इन नेताओं के संबंध में बातें कही हैं, जिसमें से पहला लाइन है, जो समस्त संसार बनाने वाले का मैं बंदा हूँ कहता है। एक दूसरा, जो भी व्यक्ति ये कहता है मैं आकाश गंगा का धारण पोषण करने वाले का बंदा हूँ, इन दोनों व्यक्तियों को केवल और केवल सत्य कहना होगा, सत्य के सिवा ये कुछ भी नहीं कह सकते। तीसरा है, जो सौरमंडल नवग्रह, इसको बनाने वाला, इसका धारण पोषण करने वाले का मैं बंदा हूँ, भक्त हूँ, पुजारी हूँ, ये लोग भी झूठ नहीं बोल सकते। दूसरा कानूनी प्रस्ताव मेरे द्वारा दिया गया है, और वो ये, इनकी सिर्फ एक ही पत्नी होगी, सिर्फ एक पत्नी। इनके धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, हमारे देश के न्यायपालिका को कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, सिर्फ एक पत्नी होगी। अभी जाओ। तीसरा कानूनी प्रस्तावित कानून हम इसे बतौर प्रयोग के रूप में हम देश में लागू करके इसके परिणाम को भी देख सकते हैं। अगर परिणाम बेहतर रहा तो हम इसे कानून का रूप दे सकते हैं। तीसरा कानून है कि ये लोग मांस का भक्षण नहीं करेंगे। चौथी बात है कि जो समस्त संसार बनाने वाले का बंदा हूँ कहता है, जो आकाश गंगा बनाने वाले का बंदा हूँ कहता है, उसका भरण पोषण करने वाले का बंदा हूँ कहता है, ये लोग किसी धर्म समुदाय, किसी संप्रदाय की हत्या करने का उपदेश नहीं करेंगे, हत्या की बात नहीं कहेंगे। 4 लाइनें तो फिलहाल मैंने बता दी हैं। मूल कानून बता दूं जो हैं इसमें। ये कानून किन लोगों पर लागू होगा, किन लोगों पर लागू होगा, यह महत्वपूर्ण बात ही से ध्यान दीजिएगा। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय, गृह मंत्री महोदय, रक्षा मंत्री महोदय और आदित्यनाथ योगी और अन्य देश के मंत्रीगण और सरकारी पदाधिकारीगण, कानून किन लोगों पर लागू होगा। यह कानून सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होगा, ध्यान देना। भारत ने शांति का संदेश दिया है पूरी दुनिया को और इसके नियमों शर्तों का पालन भी करता है। यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसके नियमों का पालन ही करता है। तो ये ध्यान दें कि मेरे द्वारा प्रस्तावित कानून किन लोगों पर लागू होगा। ये जो देश में कहते हैं
चाहे वो असुद्दीन ओवैसी हों, सिद्दीकी हों, अकबरुद्दीन ओवैसी हों, अमरुद्दौला हों, महबूबा मुफ्ती हों, फ़ारूक अब्दुल्ला हों और भी अन्य मुस्लिम नेतागण, मरने मारने की बात कहने वाले लोग बड़ी ऊंची आवाज़ में बात कहते हैं, आंखें दिखाते हैं। जिनके संबंध में कोई बात कह भी दिया जाए किसी हिंदू के द्वारा तो शेर बन के दहाड़ उठते हैं और देश में शांत माहौल बना लेते हैं और हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। इसे याद रखना। तो कानून किन लोगों पर लागू होगा? जो बहुत ऊंची आवाज़ में हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को संबोधित करेंगे, उन पर एक कानून लागू होगा। जो बहुत ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, हज़ारों को संबोधित करेंगे, उपदेश करेंगे, उन्हीं लोगों पर एक कानून लागू होगा। या हम इसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, जो बहुत ऊंची आवाज़ में बात करेगा, आध्यात्मिक विषयों को लेकर बहुत ऊंची आवाज़ में बात करेगा, उस पर यह कानून लागू होगा। दूसरा, जो बहुत बड़े समूह को संबोधित करेगा, उपदेश देगा, उस पर यह कानून लागू होगा। अन्य नागरिकों पर यह कानून लागू नहीं होगा। इसे ध्यान रखिएगा। आप के पास चाय रखा हो तो चाय पी लीजिए। मैं चाय पीता हूँ थोड़ा सा। ये जो कानूनी सुझाव, प्रस्तावित सुझाव मैंने दिया है, यह कानून बहुत ही प्यारा कानून है। बहुत ही प्यार से आपके देश में, आपके राष्ट्र में हिंदू मुस्लिम विवाद को समाप्त करेगा। आध्यात्मिक विश्वास के वातावरण को मजबूत बनाएगा। इस कानून के लागू होने पर जब भी कोई व्यक्ति मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा, मजार जाएगा, तो उस व्यक्ति में, उस नागरिक में, उस भक्त में एक विश्वास की भावना होगी। एक विश्वास, और विश्वास की अहमियत आप जानते हैं। एक नागरिक जब धर्म उपदेशक के पास जाएगा तो उसे विश्वास होगा कि धर्म गुरु जो मुझे उपदेश देगा वह केवल सत्य बोलेगा और सत्य के सिवा कुछ भी नहीं बोलेंगे। इस कानून के लागू होने पर आध्यात्मिक विषयों की शुद्धिकरण भी होगी, जो सबके हित में है। हाँ, पहले भी बातें कही थी, क्रमबद्ध नहीं कह पाया था, और जो मैंने 21 लाइनें लिखी हैं वह भी क्रमबद्ध नहीं है। वार्तालाप से, डिस्कस से संशोधित हो जाएंगे। एक विश्वास का वातावरण अगर होता है तो कैसा लगता है? अब आपको बता दूं, यदि कानून का उल्लंघन करते हैं तो क्या होगा। पहला, समझ संसार बनाने वाले बंदे को केवल सत्य बोलना होगा। सत्य के सिवा वो कुछ नहीं कह सकते। और यदि उन्होंने झूठ कहा, एक भी झूठ, केवल एक झूठ, याद रहे, केवल एक झूठ, समझ संसार के बनाने वाले के पक्ष में या सामाजिक जीवन के पक्ष में या अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में उनसे जो प्रश्न पूछा जाएगा उस संबंध में अगर एक भी झूठ कहते हैं तो इसकी सज़ा होगी 3 वर्ष। याद रहे, केवल एक झूठ की सज़ा 3 वर्ष। अब क्यों? उत्तर मिलेगा आपको। दूसरा, मैं एक बात आपसे कहना भूल गया कि जो भी समझ संसार बनाने वाले का बंदा हूँ कहेगा, आकाश गंगा बनाने वाले को, उसका भरण पोषण करने वाले का बंदा हूँ कहेगा,
उन्हें केवल और केवल अपनी मेहनत की खानी होगी। चलिए हम इसे दूसरे कानून के रूप में लेते हैं कि एक झूठ कहने पर 3 वर्ष की सज़ा। अब इन्हें केवल अपनी मेहनत की खानी है, केवल मेहनत की। धर्म गुरुओं की अपनी मेहनत की क्यों खानी चाहिए, इस संबंध में जानकारी दूंगा। और वो ये कि इतने बड़े संसार को बनाने वाला, आकाश गंगा को बनाने वाला, उसका धारण पोषण करने वाला, इस सौरमंडल को बनाने वाला, उसका धारण पोषण करने वाला, अगर ये मेहनत करना छोड़ दे तो क्या परिणाम होगा। इतना बड़ा संसार बनाने वाला आज भी मेहनत करते हैं। वे मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तभी इस धरती पर अनाज मिलता है, पेड़ पौधे लताएं हमें दिखाई देती हैं। अगर वो मेहनत करना बंद कर दें तो दुनिया में इनमें से कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो जब इतना बड़ा दुनिया बनाने वाला, पालने वाला आज भी मेहनत करते हैं तो उसका बंदा मुफ्त में खाएंगे। और वो भी लोगों को आंखें दिखाकर, उन्हें डराकर, उन्हें गुलाम बनाकर मुफ्त की खाएंगे, ये नहीं होगा। तो ये वजह है कि जो समा संसार की बात कहेगा, आकाश गंगा की बात कहेंगे, मैं इतने बड़े मालिक का बंदा हूँ, तो उन्हें केवल और केवल अपनी मेहनत की खानी होगी। और ये भी याद रख लीजिएगा कि जो सौरमंडल का बनाने वाला है, उसका पालने वाला है, इसकी पूजा आराधना करने वाले जो लोग हैं, ये मुफ्त की खा सकते हैं। लेकिन जिस दिन इनकी आवाज़ ऊंची हुई, उस दिन ये कानून लागू हो जाएगा। धर्म उपदेश के माध्यम से जो धन उपहार प्राप्त होंगे, ये सीधे सरकारी खजाना में जमा हो जाएंगे। धर्म गुरुओं को, धर्म उपदेशक को केवल अपनी मेहनत की खानी होगी। ये 2 कानून बड़ा प्यारा कानून है। पहला, झूठ नहीं बोलना, दूसरा, अपनी मेहनत की खानी है, केवल मेहनत की। मुफ्त की खा खा के बहुत इस राष्ट्र को और दुनिया को इन भ्रष्ट धर्म गुरुओं ने बहुत आंखें दिखा ली, बहुत लूट लिया है। भारत देश के दलितों के भी धर्म गुरुओं ने बहुत लूटा है। इसका अपना एक इतिहास है, समय इतना मैं नहीं लूँगा। दलितों की कितनी हत्याएं की गई हैं, उनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार कितने हुए, इसका इतिहास है। कश्मीर में पंडितों को निष्कासित किया गया, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए, उनके कत्ल किए गए, उनके टुकड़े टुकड़े किए गए हैं। एक इतिहास है, देख लीजिएगा। तो ये मेहनत की खाएंगे और हमेशा सत्य बोलेंगे। अब एक झूठ की सज़ा 3 वर्ष क्यों? तो महोदय, देश के सभी प्रशासनिक व्यक्ति, देश के सभी नागरिक, देश के सभी बुद्धिजीवी वर्ग, अगर अंतरिक्ष, विशाल अंतरिक्ष झूठ बोलना शुरू कर दिया, एक झूठ दुनिया में कहना शुरू कर दे, अगर वह झूठ का पक्ष लेना शुरू करे, तो ब्रह्मांड का, अंतरिक्ष का क्या हश्र होगा केवल एक झूठ से। इसका उदाहरण देख लीजिए, केवल एक झूठ का कितना बुरा परिणाम देश में मिला है, दुनिया में मिला है। केवल एक झूठ।
एक झूठ सिर्फ अल्लाह ने संसार को बनाया और सिर्फ उसी की इबादत होनी चाहिए। अब इनके सामने आ गए भगवान ने दुनिया को बनाया है, तो इनके साथ क्या परिणाम हुआ ये देख सकते हैं। हज़ारों हिंदुओं को काटा गया है, हज़ारों भगवान को पूजने वालों को मारा गया है, केवल एक झूठ के कारण। इस इतिहास को देख लीजिएगा। हमारे द्वारा तो केवल एक झूठ की सज़ा 3 वर्ष दी जा रही है, और इनके सामने यदि अल्लाह के सिवा नाम किसी और को ले लो, भगवान नाम कह दो तो उसकी गर्दन काट देते हैं। एक झूठ की सज़ा मौत, और हमारे भारत देश में जो मेरे द्वारा प्रस्तावित कानून है उसके अनुसार एक झूठ की सज़ा 3 वर्ष। कितना अंतर है। चलिए अब सत्य बोलना है, केवल सत्य। आपसे जो प्रश्न पूछा जाए उसका आपको उत्तर देना, केवल सत्य उत्तर देना है। आपसे अगर गलती होती है तो इस गलती को सुधारने का अवसर केवल 1 सप्ताह का होगा, और यह अवसर 3 बार दिया जाएगा। उसके बाद आपको सीधे जेल भेजा जाएगा। जेल, एक झूठ की सज़ा 3 वर्ष, सीधे जेल जाएंगे। वीडियो लंबा ना बन जाए, कोशिश की जा रही है मेरे द्वारा। बातें बहुत बड़ी है, बहुत पुरानी है। तो बहुत ही प्यारा कानून है। माननीय महोदय प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय, गृह मंत्री महोदय, रक्षा मंत्री महोदय, देश के मुख्यमंत्री महोदय, देश के बुद्धिजीवी वर्ग, आप मुझे ध्यान दीजिए, इस कानून को ध्यान दीजिए। mygodseal.blogspot.com को पढ़िए और इस कानून को चाहे बतौर प्रायोगिक कानून के रूप में इसे अपनाइए या इसे कानून के रूप में इसे लागू कीजिएगा, और अपने देश में हिंदू मुस्लिम विवाद को शांत कीजिए, ख़त्म कीजिएगा, और एक शांति प्रिय राष्ट्र में जीवन जीने का अवसर प्राप्त करिएगा। एक जानकारी देना चाहूँगा कि मुझ जैसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में आप भारत सरकार, न्यायपालिका, देश की जनता इस कानून को पास नहीं करवा पाएंगे। मुझ जैसे व्यक्ति का होना ज़रूरी है। कहने का मतलब, मैं अंतरिक्ष खोज करता हूँ, तो मुझे जैसे जानने वाले व्यक्ति की अनुपस्थिति में आप कानून पास नहीं करवा पाएंगे। इसे याद रख लीजिएगा। समस्त संसार को जानने समझने वाला व्यक्ति का होना अति आवश्यक है। एक बात, आप कानून तो पास करवा सकते हैं, लेकिन उसके परिणाम के प्रकार भिन्न होंगे। मुझे उम्मीद है आप मुझे ध्यान देंगे, और ज़रूर ध्यान देंगे। और खुली बात कह दूँ, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, रक्षा मंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, भारत सरकार और भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सभी न्यायपालिका, राज्य के न्यायपालिका, राष्ट्र के न्यायपालिका, ध्यान तो देना पड़ेगा। और खुले शब्दों में कह दूं, झक मार के ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत ही बुरा शब्द है। भारत राष्ट्र के नागरिक को ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन यथा स्थिति आपको बताता हूँ। झक मार के ध्यान देना पड़ेगा, और वो भी सभी धर्म के लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। भारत सरकार, गवर्नमेंट और न्यायपालिका आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, और वो भी कान पकड़ के ध्यान देना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा।
भारत की सरकार, आपको भी कान पकड़ के इस कानून को स्वीकार करना होगा, मानना होगा, और वो भी कान पकड़ के। मैं कमज़ोर हूँ सही है, विषय वस्तु कमज़ोर नहीं है। ये इतना प्यारा कानून है, प्यार से आपके देश की हिंदू मुस्लिम विवाद, आध्यात्मिक विवाद को समाप्त करेगा। इस कानून को हिंदू भी मानेगा, स्वीकार करेगा, और वो भी कान पकड़ के। मुसलमान भी इसे एक्सेप्ट करेगा, समर्थन करेगा, अपनाएगा, और वो भी कान पकड़ के। ईसाई भी कान पकड़ के मानेगा। और जो पूरे दलित समुदाय हैं वे भी कान पकड़ के इस कानून की मांग करेंगे, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय, आप इस कानून को कान पकड़ के मांग करोगे, मुझे कानून चाहिए, क्योंकि मुझे देश में शांति स्थापित करनी है, करवानी है, हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त करना है। मेरे शब्द बुरे हैं, और जो इस विषय की विशेषता है, जो हजारों वर्ष के इतिहास को देखने के बाद जो मेरी समझ में आया, उसके अंतर्गत मैंने बात कही कि आपको कान पकड़ के इस कानून को अपनाना होगा। मैं राम सजीवन अंतरिक्ष खोज करता, एक ऐसा अंतरिक्ष खोज करता हाँ, जो रसायन का सूत्र भी हल करना ठीक से नहीं जानता। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात में ये है कि अगर आप सरकार दमदार हैं, आप न्यायपालिका दमदार हैं, तो दम तो हम में भी है। सृजनकर्ता की कृपा दृष्टि से, जगत के धारण पोषण कर्ता की कृपा दृष्टि से दम तो मुझ में भी है। अगर आप दमदार हैं, सरकार, न्यायपालिका, तो दम मुझ में भी है। खैर, मैं इस देश का नागरिक हूँ और अपने देश के सरकार को चुनौती नहीं दे सकता। मेरा देश है, मेरे देश की सरकार है, मेरे देश की न्यायपालिका है, और हम मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मैं अपनी बात YouTube पे भेज रहा हूँ एक संदेश के रूप में। आप इसे ध्यान देंगे, और ज़रूर ध्यान देंगे। और देश के सभी भ्रष्ट धर्म गुरुओं, जो आप लोगों ने आध्यात्मिक विषयों को मजाक बना रखा था, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, परमात्मा, परम ईश्वर को जो आप लोगों ने बाजारू सामान बना रखा था, तो अब आप अपना आचरण सुधार लीजिएगा। अगर एक कानून लागू हो गया तो आप व्यापार नहीं कर पाएंगे। मैंने जो प्रस्तावित कानून दिया है, इसका शीर्षक है ईश्वर का व्यापार बंद करो, सृजनकर्ता का व्यापार बंद करो। धन्यवाद। मेरे शब्दों में कहीं पे त्रुटियां हैं, जिसके लिए मैं क्षमा मांगू ना मांगू, आप जानिए क्या करना चाहिए मुझे। हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ खैर, मेरी बातों का आप पर कितना असर हुआ है, एक बार याद करने की कोशिश करता हूँ। मुसलमानों ने बहुत अशांति फैला रखी है। अगर आपको समस्या का समाधान करना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप मुझे ध्यान देंगे, गवर्नमेंट मुझे ध्यान देगी, देश की जनता मुझे ध्यान देगी, ये उम्मीद करता हूँ। बहुत ही प्यारा कानून है। वे शस्त्र के आधार पर बात करते हैं, हम बिना शस्त्र के बात करेंगे। हम कानून के माध्यम से बात करेंगे, शास्त्र के आधार पर बात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी,
देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी और देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्री जी और देश के सभी नागरिकों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। देश के सभी दलित समुदाय, आप सबको शुभकामना। देश के सभी नागरिकों, आप सभी को शुभकामना। यह कानून लागू होगी, आप सबके जीवन में खुशियाँ आएंगी। इन जिहादियों के कारण, इन देश में पाकिस्तान के सपोर्ट में आकर, उनके बातों में आकर अशांति फैलाने वालों की वजह से जो परेशानियाँ होती रही हैं, ये ख़त्म होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। पूर्ण विदा नहीं लेता हूँ। पूर्ण विदा का मतलब होता है स्वर्गवासी होना। पूर्ण विदाई लेने का मतलब स्वर्गवासी होना होता है। खैर, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।